जहांगीर, आप तो माशाल्लाह कामयाब हो गए। चले आपसे बातें जी मैं करते हैं फिर जी साझी। मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा। हाँ। आपके जितना भी पूरा ये स्टाफ है बहुत अच्छे से काम करता है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने सब कुछ मैनेज किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात आपके काम में ये है कि आप अपने काम पे फोकस इस सेंस में करते हैं कि पूरा जैसे मोस्टली लोग हैं उन्हें इटालियन नहीं आती। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी मुझे पता नहीं कितने रह गए हैं कितने छोड़ चुके हैं, मैं उन्हें बताना ये चाहता हूँ कि मेन इस सारे फोकस में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप पूरे सेंटेंस पे फोकस करने से बेहतर है आप वर्ड पे फोकस करें जो कि स्टेटमेंट को आइदर ट्रू करता है या फॉल्स करता है। तो हम्म। इसके लिए लैंग्वेज की ऐसा सच उस तरह जरूरत नहीं, नो डाउट आपको फोकस करना होता है लैंग्वेज पर, लेकिन जो सर मैं अप्रिशिएट करूंगा और इन सब दोस्तों को बताऊंगा, और वैसे भी मैंने दो तीन दोस्तों को ऑलरेडी बता दिया है इस सेंस में कि वो इस चीज से ना घबराएं कि कोर्स ज्यादा है या लैंग्वेज का इशू हो सकता है। तो माशाल्लाह जितने अच्छे से आपने कवर किया और जिस तरह आप तफसील के साथ उसे एक्सप्लेन करते हैं, लिटरली अगर मैं बताऊं तो मुझे काफी मजा आया। मैंने मास्टर्स किया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो हम्म। मैंने 2 साल स्पेंड किए हैं पोली में, ये पॉलिटेक्निको दी मिलानो से। तो उसके बावजूद इधर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन मैंने ये फील किया कि आपका जो तरीकाकार है वो बहुत डिटेल्ड होता है। तो डिटेल में जब स्टूडेंट को बताया जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप पूरे सेंटेंस पे बड़े बड़े वर्ड्स पे फोकस करना शुरू कर दें तो वो आपके लिए हेक्टिक हो जाता है। लेकिन आपके केस में जो बेस्ट बात है वो ये है कि आप जो वर्ड पे फोकस करवाते हैं ना, वही असल में सारी गेम है, उसी से इंसान अचीव करता है कामयाबी। तो यानी मुझे तो डिफिकल्टी नहीं फेस हुई। आसान करके निचोड़ कर लेते हैं, रस निकाल लेते हैं और वो हमारे स्टूडेंट पी लेते हैं। जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे तो मैंने आपके सारे ऑनलाइन क्लासेस जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी वो ली थी। फर्स्ट टाइम मैं आपको इस तरह लाइव देख रहा हूँ, वैसे तो आपकी आवाज ही सुनी है या कुछ मैसेजेस आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह आपको कामयाबी दे इसी तरह बहुत ज्यादा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं बस उन्हें यही कहूंगा कि एग्जाम डे पे बस फोकस ये रखें कि घबराना नहीं है, और जस्ट आपने जैसे ही एग्जाम शुरू हो तो फोकस, क्योंकि जब मेरा पहला क्वेश्चन आया था तो उसमें भी एक छोटा सा वर्ड था जो स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा था। तो हाँ। मैं पहले फोकस किया शायद ये ट्रू है क्योंकि मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था। तो लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये गलती नहीं करनी, सिर्फ वर्ड पे फोकस करना है। एक वर्ड ही है जो स्टेटमेंट को आइदर राइट करेगा या रॉन्ग करेगा। तो ये सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा यही मैसेज है कि वो पूरे सेंटेंस पे फोकस करने से बेहतर है वर्ड पे फोकस करें। तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे सारे। अच्छा, माशाल्लाह। चलें जी, ये एक तो बड़ा हमारा फख्र है, हमारे प्यारे भाई बहुत ज्यादा तालीम पाकिस्तान से भी पढ़ाई की और यहाँ भी पढ़ रहे 2 साल में। यहाँ क्या स्टडी कर रहे हैं आप जहांगीर? जी मैंने स्टडी कर ली हुई है, मैंने मास्टर्स किया था टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मैं पाकि इंजीनियर हूँ टेलीकॉम। उसके बाद मैंने 2014 से लेके अभी 2021 तक मैं अभी भी जॉब यहीं पे कर रहा हूँ। मैं एक टेलीकॉम की कंपनी है, ये बेसिकली वोडाफोन टेलीकॉम इटालिया, जितने भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी वॉइस ऑपरेटर हैं उनके साथ मैं काम करता हूँ। तो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस माशाल्लाह बारी जी, बड़ी फख्र की बात है। हमारा बड़ा एजुकेटेड भाई और अली पतेंते सेंटर को मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा प्यार दिया। इनको अल्लाह खुश रखे। मेरी तो खुशबख्ती है कि मुझे ये हीरे मिल गए और हमारे जी। सर चलो रोशन हो रहा है। बड़ा शुक्र है। और आप लोग की हौसला अफजाई और मोहब्बतें और ये रौनकें लगी हुई हैं। अच्छा, तो जहांगीर भाई ने जो स्टूडेंट्स इनका जो तजुर्बा रहा उसमें यही के कह रहे हैं कि लफ्जों पे गौर करें, जो मेन मेन लफ्ज है जिसमें लाइन लगाता हूं मैं, पूरा सेंटेंस पे ना तवज्जो करो। और इम्तिहान वाले दिन भी क्या एक्सपीरियंस किया जहांगीर आपने? इम्तिहान वाले दिन जो मैंने वही आपको बताया, जो पहली चीज मैंने अपने जहन में रख के गया था वो यही थी मेनली चीज हम्म। कि मैंने फोकस इस चीज पे करना है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी नहीं करनी। क्योंकि कभी कभी आप जैसे ही सेंटेंस देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये मुझे पता है, आइदर मैंने ये ट्रू करना है या फॉल्स करना है। ठीक है। तो इस केस में क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने फील किया कि मुझे काफी दफा मिस्टेक्स होती थी, तो ये प्रॉब्लम आती थी। फिर मैंने एग्जाम से कुछ दिन पहले ये फोकस किया कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी नहीं करनी, आपके पास टाइम होता है, आपने उस टाइम को यूटिलाइज करना है प्रॉपरली। तो बिल्कुल। मैंने 3 4 5 दिन पहले से ये चीज प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी, और जब एग्जाम डे आया हम्म। उस दिन मैंने ये फील किया कि मैंने पहला ही सवाल में वो गलती रिपीट करने वाला ही था,
कि जल्दी से उसको मैं वेरो करने वाला था, लेकिन वो फॉल्स हो। वो तो फॉल्स। मैं जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनको यही कहूंगा कि आपके पास टाइम इतना ज्यादा होता है कि आपकी प्रैक्टिस जब हो जाए तो आप बिल्कुल पेशेंट होके, बिल्कुल रिलैक्स होके एग्जाम करें, पूरा टाइम दें आप। ये नहीं कि आप 5 मिनट में कर लें तो आप कहें कि जी मैंने तीर मारा, 5 मिनट में मैंने किया, मेरी तैयारी है। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हेस्ट मेक वेस्ट। तो आपने वेस्ट नहीं करना इस सारी मेहनत को। तो मेरा मेरा तजर्बा यही था कि मैंने रिलैक्स होके किया, पूरा टाइम यूटिलाइज किया, और एट द एंड मेरा रिजल्ट जो था वो बहुत अच्छा है इसी वजह से। क्योंकि अगर आप फोकस नहीं करेंगे, आप बस ये समझेंगे कि टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी करना है, तो जल्दी में आप जरूर मिस्टेक करेंगे। और सेंटेंस पूरे पूरे पढ़ने से अपना टाइम जाया ना करें, मतलब वो आपको रिपीटेशन में गलती की तरफ ले जाएगा। तो ये 2-3 चीजें जो मैंने नोटिस की। भाई टाइम पूरा दें और आराम से सेंटेंस को देखें। थोड़ा शुरू में होता है दिमाग पे प्रेशर बोझ होता है, लेकिन 2 4 5 मिनट के बाद जब बिल्कुल खामोशी छा जाती है ना जी, जी। फिर आप अपनी दुनिया में चले जाते हैं और आराम आराम से रिलैक्स होना बड़ा जरूरी है। गलतियां मलतियां आई फिर या क्या सूरत रही आपकी? सर मेरी मेरी गलती कोई नहीं आई। अच्छा जी, जीरो एरर रहा। जी। जी, जीरो एरर रहा। बहुत शानदार जहांगीर, ये तो बड़ी जी। बात है। कितने टाइम में आपने सारा कवर किया? मैंने टाइम पूरा यूटिलाइज किया। लेट से 1 मिनट रह गया था तो मैं लास्ट क्वेश्चन पे था। बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि टाइम नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, मैंने जल्दी नहीं करनी। क्योंकि पहले मैंने आपको जैसे बताया, मैंने पहले ही क्वेश्चन में जल्दबाजी का इरादा किया। मैं उसको वेरो करने ही वाला था, तो मैंने उसको दोबारा से पढ़ा कि हाँ, मैंने कहा नहीं ये गलती, और वाकई वो हुआ कि मैं उसे वेरो कर रहा था तो वो फॉल्स था। वो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे मैं प्रोसीड करता गया, वो क्वेश्चंस इजी आए। मैं ऐसे ही कहूँ कि डिफिकल्ट, शायद प्रैक्टिस की वजह से वो आपने पढ़ाया ही माशाल्लाह इतना अच्छा कि मैं बोर नहीं हुआ। बोर नहीं, बड़ा मजा इससे रहा। पहले मैंने खुद ट्राई किया था। मेरे पास बुक थी जिसमें एक साइड पे इंग्लिश थी, एक साइड पे जो थी वो इटालियन थी। लेकिन आफ्टर 2 मंथ आई लेफ्ट इट। मैंने कहा ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है, ये लैंग्वेज है, ये सब। जैसे ही आपने शुरू किया ना, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो मैं सब स्टूडेंट से यही बार बार कहूंगा कि एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना, इंजॉय करके पढ़ना, तो आप इंशाल्लाह जरूर जो है वो की बात कामयाब होंगे। इन्होंने ढूंढ ली कि अभी स्टूडेंट पढ़ाई में है तो अभी से एग्जाम का प्रेशर लिए हुए बैठे हैं। जब वक्त आएगा तो देखेंगे इंशाल्लाह और मजे से हल करेंगे। ब्रदर कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं लेना। अच्छा जहांगीर, एग्जाम से तकरीबन आधा पौना घंटे आपकी क्या कैफियत थी? प्रेशर था, नहीं था? आप पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, या क्या कर रहे थे? जी, पहले तो असल में थोड़ा सा जब एग्जाम लेट हुआ, वो यूजुअली ऐसा ही होता है, हाँ। तो मुझे थोड़े से फीलिंग आना शुरू होगी कि शायद ये इसके डिप्रेशन की वजह से कि मैं एग्जाम में गलती ना कर लूं। गलत। क्योंकि जो जो 9 बजे वाले थे वो ऑलमोस्ट 9:45 पे उन्हें अंदर बुलाया गया। हमारा 10 बजे का टाइम था मेरा, जैसे तो कॉल किया गया अराउंड 10:45। तो ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आना शुरू होगी, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की हुई थी काफी ज्यादा। तो मैं सोच रहा कि यार शायद इसकी वजह से कहीं मैं डिप्रेस ना हो जाऊं। इवन दो मैंने बहुत एग्जाम्स दिए हैं यहाँ पे हम्म। इटली में, इस यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैंने सोचा शायद ये टाइम के डिले होने की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर अंदर गए, काफी हेक्टिक, वो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी कुछ चीज मिसिंग थी उस टाइम, जैसे कि नाम जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, लेट से जो मेडिको वाला जो मेडिकल है, तो उस पे भी उन्होंने डिले किया। फिर जैसे शुरू हुआ तो उसी हिसाब से मैंने आपको बताया, जो पहला क्वेश्चन था उसमें मुझे यही फीलिंग थी थोड़ा डिप्रेशन वाली, कि यार देखो आज पता नहीं क्या होगा। अब 3 साढ़े 3 महीने से अच्छा तैयारी कर रहा हूँ। जी। जी, सवाल सोच रहे थे एग्जाम से पहले या माइंड को उधर नहीं रखा? नहीं नहीं, छोड़ दिया था सब कुछ। ठीक है जी। स्टूडेंट्स जी। भाई कह रहे हैं डिप्रेशन टेंशन थोड़ी थी, लेकिन मैंने उसको कोशिश किया हटाया अपने माइंड से। एक तो बात ये जैसे भाई ने करी कि थोड़ा सा ना एग्जाम आपका लेट हो जाता है, आधा पौना घंटा आप माइंड में रखें कि लेट हो जाएगा आपका। मेरा भी हुआ था इस तरह। तो परेशान नहीं होना यार, वही लेट हो रहे हैं, हमारा क्या बनेगा, ऐसा ना हो, ये ना हो, वो ना, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। परेशान लेट की वजह से नहीं होना। दूसरा ये है कि प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर को कटाओ यार। क्योंकि ये देखें, दिमाग एक ऐसी मशीनरी है,
कि इसने सारा माशाल्लाह से सेव किया हुआ है। मैं तो दिमाग को सोच के कई दफ़ा हैरान ही हो जाता हूँ कि अल्लाह ये कैसी मशीनरी तूने बना दी है। जी पता नहीं इसमें कितनी जीबी है, कितनी मेमोरी है, ना इसकी जी कोई ऐसी मतलब वो अल्लाह की बनाई हुई मशीनरी है। और इसने सेव भी वाक़यातन जहांगीर जो आज आपने 3-4 महीने पहले पढ़ा था वो भी आपको याद है। जी जी बिल्कुल। ईरान में उसने वो इस्तेमाल हुआ, बाकायदा अप्लाई किया आपने उसको। तो ये कैसी मशीनरी है? लेकिन इस जी मशीनरी के ऊपर हम जब लोड डालते हैं ना इम्तिहान वाले दिन जी बिल्कुल। से पिछली रात और सुबह और इम्तिहान तक, वो आपके अपने कंट्रोल में है, वो नहीं ठीक। तो कहते हैं अच्छा टू द सर, टेस्ट। मैं एक बात इससे, सॉरी आपकी बात मैंने काटी, मुझे इससे बात याद आ गई, मैं शायद भूल ना जाऊं। एग्जाम से पहले जो एग्जाम की रात होती है, मैं 4 बजे के बाद मैंने नहीं पढ़ा, हाँ, सिर्फ मैंने रिलैक्स किया। इवन मैं दोस्तों से भी मिला, खाना वाना खाया उनके साथ, मैंने बिल्कुल ये टेंशन छोड़ दी कि सुबह मेरा एग्जाम। वाह, वाह, वाह! यानी कि ये मेरा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करनी है वो पहले, जो एग्जाम वाली नाइट है उस रात बिल्कुल नहीं पढ़ना, टाइम से सोना है, रिलैक्स होके। रिलैक्स। यानी कि ऐसे सोले कि आप फ्री हैं, सुबह आपने किसी पिकनिक पे जाना है, बस ये समझे। वाह, वाह, वाह! क्या कहने, देखा शेर जवान स्टूडेंट तो ऐसे ही होते हैं। नाज़रीन सुन रहे स्टूडेंट्स, इम्तिहान वाली रात ना आपने इम्तिहान से एक दिन जो पिछली रात होती है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, लेकिन उसमें ना जल्दी सो जाएँ। दिमाग को नींद बड़ी ज़रूरी है, आँखों को, बॉडी को आराम बड़ा ज़रूरी है। और टाइम पे शाम का खाना हल्का-फुल्का खाएँ, सुबह उठ के नाश्ता करें और नींद आपकी पूरी मिनिमम 6-7 घंटे आपको तो मतलब चाहिए भाई। जैसे भाई ने बताया ना कि मैं दोस्तों से गपशप भी लगाई और थोड़ा खुशबाश रहा, यहाँ पे मैं एक बात करूँगा। कई स्टूडेंट ना हमारे जो सादे भाई होते हैं जिनने कभी इम्तिहान-शिम्तिहान नहीं दिए, ये पता क्या करते हैं आखिरी रात ऐसे सीधा ध्यान रखते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, ऐसे जैसे मैं जी अब इम्तिहान वाले दिन भी ऐसे कोई बंदा उन्हें माड़ा जा हाथ ला दे तो डर जाते हैं। हाँ क्या जी कर रहे हैं भैया? वो ये समझते हैं कि शायद मेरी जो मैंने जो कुछ याद किया मुझे भूल ना जाए, लिहाजा मेरे हाँ वो और भाई ऐसे नहीं होता अल्लाह के बंदो। आप गपशप लगाएं, आखिरी जो शाम आपने पढ़ लिया, फिर सोने के बाद इम्तिहान तक आप कुछ ना पढ़ें। आपके जी दिमाग में अल्लाह ने सेव किया हुआ जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, काम है, वो आप अपने ज़िम्मे क्यों लेते हैं? ओ जी जी बिल्कुल। मुझे भूल ना जाए और लगे हुए हैं इम्तिहान वाले टाइम भी जहांगीर लगे हुए हैं इस तरह पढ़ने, इस तरह जी पढ़ने। ये क्या कर रहे हैं आप? भाई अल्लाह पे तवक्कुल भी थोड़ा कर लो, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। तो ठीक है ना, मेरा स्टूडेंट इम्तिहान वाले दिन परेशान जाए कमरा इम्तिहान में, ये नहीं हो सकता। ऐसे मजे में जी जाना है। और ये बात मेरी पल्ले बांध लो, जितने भी जवान हैं मीडिया पे भाई सुन रहे हैं, अल्लाह का निजाम है, जो आपने 2 महीने भी पढ़ा है वो इम्तिहान में वो काम करेगा, ठीक है ना। लास्ट शाम या सरगी या इम्तिहान वाले टाइम आपको अब सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और बल्कि सुबह उठ के इजी रखना है माइंड को, गपशप लगाएं, मोबाइल के कोई प्रोग्राम देखें, कोई इबादत करें, और कोई ना पढ़े, और ये ना सोचें, मैं आखिरी दफा कहने लगा हूँ कि भाई शायद मेरा मैं बातें शातें करूंगा, गपशप लगाऊंगा या थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की तरफ जाऊंगा या तो मुझे भूल ना जाए, वो नहीं भूलता, ये अल्लाह ताला का निज़ाम। जहांगीर कोई पढ़ाई का ऐसा तरीका जो आपको बड़ा पसंद आया हो, जिस तरीके से आप पढ़ते हो, जिससे बड़ा फर्क पड़ा हो आपकी पढ़ाई में, शेयर करना चाहें? जो पहले एक चीज मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि जब मैं पढ़ता था तो मैं मेनली फोकस तो वर्ड पे करता था, मैं सेंटेंस पे तो पूरा नहीं जाता था, क्योंकि वो कभी कभी इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस होते थे, अगर आप उन पे फोकस करने लगो आपका टाइम भी जाए, और वो आपको कंफ्यूज करके आपको स्टेटमेंट जो राइट है उसको फॉल्स की तरफ ले जाएगी। पहली चीज तो आपने ये अपने जहन में रखनी है। लफ्जों पे तवज्जो देनी जी है। जी, लफ्जों में, क्योंकि एक लफ्ज ही छोटा सा होता है, वो लफ्ज ही उस स्टेटमेंट को आइदर ट्रू करता है या फॉल्स करता है। लेकिन तो पूरा सर। स्टूडेंट यहाँ पे जी ये सवाल करेंगे ना कि जी हमें क्या पता कि इसमें से कौन सा लफ्ज, मैंने किस लफ्ज पे ज्यादा फोकस देना है। जी, वो असल में जो पहली स्टेटमेंट लिखी आती है वो तो मेनली ये चीज होती है, वो तो उस सब्जेक्ट को डिफाइन करती है कि ये इस चैप्टर में से, वो तो आपको पता होना चाहिए, नो डाउट। मैं तो इन समरी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा ये किस टॉपिक से आया, फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो आपको, आप हवा में, आपको पता ही कुछ नहीं कि ये कहाँ से आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है। टॉपिक। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि इधर से आया, और वो जो पहली स्टेटमेंट होती है वो उसी को बता रही होती है कि ये इस चैप्टर में से है। उसके बाद कोमा के बाद यूजुअली फोकस ये होता है कि
वो ठीक बात करने के बाद कुछ छोटा सा वर्ड ऐड करके उसे गलत कर देता है। अब होता क्या है कि जब आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती तो आप उस सेंटेंस में इतने खो जाते हैं या गुम हो जाते हैं कि आप जरूर गलती करते हैं, और वो कंफ्यूजन क्रिएट भी इसलिए की गई होती है। ऐसे ही है, जा रहा है जी फुटबॉल, वो उसके पास है, चलता जा रहा है, दूसरा खिलाड़ी भी साथ साथ है, वो एकदम उसको जी घुमा के उधर ले जाता है। जी। ये असल में जितने भी सर आपसे लोग पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली वो लैंग्वेज लैंग्वेज का उन्हें बैरियर है, लैंग्वेज का बैरियर है। वो कहते हैं कि अच्छी ट्यूशन मिलती है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो हमें बगैर लैंग्वेज के भी, हम विदाउट लैंग्वेज भी हम टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और इंटरेस्ट के साथ क्लियर। उसका उसकी वजह ही यही है कि वो जो फोकस आपका सेंटेंस को छोड़ के वर्ड्स के ऊपर है ना, वही डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि सेंटेंसेस तो इतने बड़े हैं, उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कितने वर्ड्स तो आपको आते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो बात है जिस वजह से जो नए लोग हैं जो पतंते को अपने तौर पे देखते हैं ना किताब को, तो वो भाग जाते हैं। वो कहते हैं वो यार चार चार लेना। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। अरे देखा भाई, जी भाई आप बता रहे थे कि 2 महीने मैंने इस किताब को देखा और आखिर में रख दिया कि नहीं ये जी नहीं। जी। बल्कि मैं वो आपको किताब भी शो कर सकता हूँ। वो जो किताब है ये मेरे पास अभी पड़ी हुई है। ये इतनी बड़ी किताब है और इसमें लिखा हुआ है कि बकायदा ये इंग्लिश में भी है, हाँ। और ये पूरी बुक जो है ये इटालियन से इंग्लिश का इसका कन्वर्जन है। तो अच्छा। मैंने खुद से पढ़ा है, इवन दो कि मेरी इतनी एजुकेशन है, लेकिन मेरे लिए ये मसला क्रिएट हुआ मास्टर्स करने के बावजूद भी, क्योंकि लैंग्वेज का मुझे इशू था। क्योंकि मैं अपनी कंपनी में मोस्टली इंग्लिश बोलता हूँ हम्म, मेनली, क्योंकि हम डिफरेंट कंपनी से कोलैबोरेट करते हैं, तो उसमें इंग्लिश की जरूरत होती है, जो कि इटली से बाहर है। ज्यादा इटली में भी है, लेकिन वो मैनेजर और हम मिलके बात करते यानी हैं। तो सेंटर की तरफ से आपको बड़ा इजी लगा है ना? जी जी, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो जो टॉपिक्स थे वो इजीली क्लियर हो गए और बोरियत नहीं हुई। और बोरियत फिर कुछ बीच बीच में आपके वो मजेदार चुटकुले भी होते हैं जो कि काफी मजा देते जरूरी। हैं। कितने टाइम में आपने खत्म कर लिया जी ये अपना कोर्स? मैंने मिड मई में शुरू की कोर्स लिया था, अच्छा। और मैंने 2.5 मंथ में ये क्लियर किया ऑलमोस्ट। वाह जी वाह, लो जी जवानों सुनते हो पे 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ प्यारे भाई ने लाइसेंस खत्म किया और थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी करने ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਲੋ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9 ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche non può recuperare velocemente l'idoneità alla guida, specie se ha assunto anche dei farmaci. ਜੀ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੋਚੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਵੇਗਾ क्वांटिटा यानी कि क्वांटिटी के हिसाब ना बेवंदा अल्कोहल है, यानी कि अल्कोहल लेता है वो, हाँ। ठीक है। नॉन पो ने, नहीं वो वापस आएगा रियो का पारे वेलोचामेंटे यानी एकदम वापस हाँ। दोबारा ठीक। आइडोनिटा ला गुइदा स्पीशीज हाजोनाता anche di farmacia। और अगर उसने कोई फार्मेची वाली चीज ली हो तो ये वेरो है, क्योंकि वो बता रहा है कि नहीं वेलोचामेंटे वो वापस आएगा और उसके ऊपर। स्टूडेंट्स क्या ख्याल है आपका, वेरो ही है? वेरो सर वेरो है, वेरो वेरो। है सर जी वेरो ही है। जी चले 16 नंबर सुने जहांगीर। जी जी। Di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria non si sta ricaricando come previsto. 2 दफा सुने जी Una spia di colore rosso contrassegnata dal वेरो। simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria non si sta ricaricando come previsto. जी जी। इसमें इसमें ये बता रहे कि स्पिया जो साइन है, जो हाँ। कलर रोसो वो शो कर रहा है, वो सिंबोला इन फिगर, ये जो फिगुरा ये इसका बैटरी का निशान बना है, से चैसा दुरांते ला मार्च है, यानी कि ये ड्यूरेशन चलते हुए जब ऑन होगा, ये बता रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि बैटरी जो है नॉन सिस्टा रिकारिकांदो कोमे प्रविष्टो, जिस तरह रिकारिका करना चाहिए उस तरह रिकारिका नहीं कर रहा, चार्ज नहीं कर रहा। बिल्कुल, यानी कि इस तरह नहीं कर रहा, तो फिर क्या वेरो करें कि फाल्सो? इसमें ये वेरो होगा कि ये तभी ये ऑन होता है। वेरो। वाह वाह जहांगीर, आपने तो पीएचडी कर दी इस किताब को, माशाल्लाह। जी। मजा आया? असल में अभी अभी अगर इस सेंटेंस को मैं बताएं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एक वर्ड पे फोकस किया। हाँ। जैसे स्पिया ना, स्पिया स्पिया जब आए थे तो मैंने देखा था, अच्छा स्पिया में कौन कौन से कलर्स वाले होते हैं, यानी रेड कौन से होते हैं, ब्लू कौन से होंगे, और जो मिसाल के तौर पे ये कब ऑन होते हैं, ये रीजनिंग। जो बैटरी है उस पे मैंने फोकस किया, ठीक है। और स्पिया कलर रोसो, ये बात तो ठीक होगी, ठीक ये हो। तो सही हो गया। अब इसके अलावा मुझे सोचने की जरूरत नहीं। वाह दूसरा, जी। ये क्यों ऑन होती है,
वो मुझे पता होना चाहिए कि कब ये, इसका फंक्शन क्या है, बैटरी रिकवरी का या स्कारी का क्या इशू होना चाहिए, उस कंडीशन पे मैंने करना है। तो पहले तो मुझे ये समझ आ गया कि भाई ये उस स्पिया वाले से है जिसमें सिग्नल साइंस, गाड़ी में कौन कौन से, जब आप चंतूरा दी सिकोरेजा लगाते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए, आप क्योंकि वो कभी कभी मिक्स भी करता है, उधर का कलर इधर डाल देता है, इधर का कलर उधर डाल देता वाह वाह, है। मुझे मैंने ऐसे ही फोकस किया। तो उससे यही समझ आया कि भाई सवाल को मतलब उसके पीछे इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं, पहले अंदाजा लगाते हैं कि सवाल आया कहाँ से है, फिर जी यही। जहाँ से आया वहां चले जाते हैं, फिर उस हिसाब से देखते हैं कि इसने लफ्ज कैसे लगाए। बड़ी खुशी की बात है हमारे ये नौजवान जैसे बी में जिस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है ना, ये लफ्जों के वो क्या कहते हैं ना, वो लकीर के फकीर नहीं ये बने, ये समझ ये एक हिसाब के कारीगर बन गए हैं इस पढ़ाई के। मैं देख रहा हूँ भाई की बातें सुन के, तो ऐसा भाई तो हर मैदान इंशाल्लाह फतह करेगा। जहांगीर बड़ी खुशी हुई आपसे बहुत बातें शुक्रिया सर, कर, आपकी मेहनत है मोटिवेट जी। आपका होता हुआ चेहरा देख के। अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाब करता रहे, हमारी बहुत खुशबख्ती शुक्रिया हमें मिले, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आगे बढ़ते रहें जी। जिंदगी में। नहीं सर, आप में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है, टीचर बनना आसान नहीं, मैंने खुद भी टीचिंग की है। टीचिंग के लिए हुनर चाहिए। नॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं करता इंसान को, जो नॉलेज डिलीवर करता है ना वो टीचर बनता है, तो आप में डिलीवरिंग पावर है अरे अल्लाह आपको जी। बहुत ही खुश रखे। जहांगीर वड्डी गल थोड़ी हो जाएगी, अल्लाह चले माफ कर देगा। मैं वो बच्चा था जिसने तारिक जमील साहब के सामने सबक सुनाया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर माशाल्लाह जी। शुक्रिया। उसका नाम था अकीदतुत तहाविया। उसका जी। मैंने एक लेसन सुनाया तारिक जमील साहब को, और मुझे डांट पड़ी। उन्होंने कहा, आज वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में था, जी। तो डांट भी उसमें थोड़ी खाई थी, फिर अब वो फायदा हो रहा है। शुक्र है, अल्लाह कबूल कर रहा है। मैं जब आप लोग माशाल्लाह पढ़ाइयों में थे, आगे बढ़ रहे थे जिंदगी में, मैं दरियों पे बैठकर वो गर्दाने याद कर रहा था। मेरे साथ वाले लड़के मुझे याद है यूनान और अरबों में कहाँ कहाँ। और आपकी है जैसे जो आपने स्टडी किया, मैंने तो ये नहीं की, मैट्रिक के बाद मैं उधर चला गया था मदरसा में, तो जी। मेरे साथ वाले आपकी तरह। लेकिन सर वो भी माशाल्लाह बहुत दीनी, जो दीन है ना वही कंप्लीट दुनिया को भी करता है, तो माशाल्लाह आपके पास नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। नियत वहां से हो गई थी, है ना। जी। चले जी। जहांगीर, बहुत मजा आया बातें शातें करके, मुझे फख्र है आपकी माशाल्लाह इतनी मेहनत, पढ़ाई, स्टडी, बहुत शुक्रिया सर, एजुकेशन, बहुत शुक्रिया। कामयाबियों पर मजा आता है अपने जवानों का। ये सारे मेरे स्टार बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो चलें जी, बहुता बहुता शुक्रिया, खुश रहो हैं सड़क पे, अल्लाह ताला आपकी जी। मदद करे।